हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्समेट में। मैं हूं शिवनाथ कुमार और आज के वीडियो में हम लोग सीखने जाने वाले हैं एक बेहतरीन प्रश्न का, जो कि इस टाइप का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न है पीछे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे भी चांस है, 100% चांस है पूछे जाने का। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि उनकी परिमिति का अंतर दिया गया है क्या? 24 मीटर। तो बोला है दो वर्गों की भुजाएं क्या होगी। ठीक है, भुजाएं चूंकि हमको निकालना है। ठीक है, और यहां से दो वर्गों का क्षेत्रफल चूंकि दिया गया है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अंतर भी दिया गया है, परिमिति का अंतर दिया गया है क्या? 24 मीटर। ठीक है, चलिए ध्यान से इसको देखिए किस तरह से निकाला जाता है। क्योंकि ये एक वर्ग है, हम मान लेते हैं दो वर्ग इस तरह से, ये एक दो वर्ग हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट वर्ग और ये हो जाएगा सेकेंड वर्ग। ठीक है, इसमें बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का योग मतलब दोनों को जोड़ने पर जो आता है कितना आता है? 468 मीटर स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, अब आइए इसको हम मान लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं हल। इसको हम मान लेते हैं कि माना फर्स्ट वर्ग का एक भुजा बराबर कितना मान लेते हैं? ए। फर्स्ट वर्ग का एक भुजा कितना है? ए है। अब यहां से सेकेंड तथा सेकेंड वर्ग का भुजा हम मान लेते हैं कितना है? बी मान लेते हैं। एक चूंकि नहीं लिखिए यहां पर, फर्स्ट वर्ग का भुजा मान लिए ए, सेकेंड वर्ग का भुजा मान लिए बी। ठीक है, यानी इसका भुजा मान लेते हैं ए है और इसका मान लेते हैं बी है, और वर्ग है तो वर्ग का सभी भुजा जो है से बराबर होता है। यानी अब इसका सूत्र क्या है उसको देख लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और चूंकि परिमिति निकालना है तो ये भी आ जाएगा परिमिति। वर्ग की परिमिति जो होता है ये होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग की परिमिति क्या होता है? 4 गुने भुजा। ठीक है, आइए इस तरह को, चलिए अब यहां से करना क्या है उसको देखिए। क्योंकि बोला है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा स्क्वायर। भुजा हमने इसको माना है क्या? ए, यानी इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वाला का बोला है तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से भुजा स्क्वायर मतलब इसका अगर हम माने हैं क्या है? बी, तो ये हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर। ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, योग बोला है, योग मतलब जोड़, यानी दोनों को जब जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद आता कितना है? 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी फर्स्ट वाले वर्ग का क्षेत्रफल का योग और सेकेंड वाले वर्ग का क्षेत्रफल का योग जो है से कितना है? 468 के बराबर है। ठीक है, यानी ये जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 468। इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण 1। ये जो है से मान लेते हैं समीकरण 1। इसको हटाइए, ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब आते हैं इसका परिमिति को किस तरह से निकाला जाता है। परिमिति करेंगे, परिमिति का अंतर बोला है क्या है? 24 मीटर। परिमिति को किस तरह से निकाला जाता है? परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। यानी परिमिति अगर फर्स्ट वाला का परिमिति निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू में भुजा। भुजा क्या है इसका? फर्स्ट वाला के लिए माने हैं ए,
दूसरा का निकालेंगे तो फिर से हो जाएगा 4 इंटू में भुजा, इसका भुजा क्या है b है। दोनों का अंतर बोला है तो अंतर कर दीजिए, मतलब घटा देना है। दोनों को अंतर करने पर आता कितना है, ये आ जाता है 24 के बराबर, 24 के बराबर। यानी ये आ जाएगा क्या 4a माइनस का 4b बराबर ये आ जाएगा 24। अब इसमें से 4 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या a माइनस b बराबर में आ जाएगा 24, यानी a माइनस b बराबर आ जाएगा 24। ये इधर गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, इससे चला जाएगा 6 बार में, यानी a माइनस b बराबर आ जाएगा 6, a माइनस b बराबर आ जाएगा यहाँ से 6। ठीक है, यानी a और b का मान जो है से यहाँ से आ गया कितना 6। इससे मान लेते हैं, इसको मान देते हैं समीकरण 2, ये जो है से समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है से इसका भुजा निकालने के लिए हमको बोलना है कि दो वर्गों की भुजाएं क्या है उसको निकालना है, मतलब कि a का मान निकालना है, फिर यहाँ से b का मान निकालना है। ठीक है, आइए उसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से करना क्या है, इसको जो है से एक स्टेप बढ़ाएंगे, यानी आ जाएगा a माइनस b बराबर अगर 6 है तो यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं, यानी 6, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में b, यहाँ से a का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो a का मान आया है इसी को समीकरण 2 में रख देंगे, सॉरी समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, यहाँ से जो है से मान आ जाएगा, यानी इसको करना क्या है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 यहाँ क्या है, समीकरण 1 है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में क्या है 468। यहाँ से a का मान इसमें हम रखेंगे, a के स्थान पर क्या रखेंगे 6 प्लस b, यानी आ जाएगा 6 प्लस में b का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में जा जाएगा 468। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, उसको देखिए, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस होता है 2ab, यानी हो जाएगा ये कितना 12v, और प्लस में इसका करेंगे मतलब ये हो जाएगा b स्क्वायर, और प्लस में ये वाला b आ जाएगा b स्क्वायर बराबर में इधर है 468। ठीक है, यानी इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 36 प्लस 12b और प्लस में 2b स्क्वायर बराबर में 468। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है सो उधर ले जाइए, यानी आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस में 12b प्लस में आ जाएगा इधर 36, और ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 468 बराबर 0। ठीक है, अब जो है से इसको इधर लिखते हैं, यानी यहाँ से आ जाएगा ये 2b स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 12b, और जब इसको इसमें से घटा लेंगे तो आ जाएगा 8 में से 6 घटाने पर ये आ जाएगा 2, 6 में से 3 घटा लेंगे मतलब ये आ जाएगा 3 4, यानी 432। ठीक है, इतना आया। अब इसको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने से क्या होगा, यहाँ से b का मान निकलेगा। ठीक है, इससे पहले इसमें से क्या 2 जो है से कॉमन आ रहा है, 2 को जब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा क्या 2b स्क्वायर अंदर बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6b, और ये आ जाएगा क्या 216 बराबर 0। ये इधर गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो सब 0 हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है मतलब यानी गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ जाएगा इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा क्या 216b स्क्वायर। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए, और फिर से गुना करने के बाद सेम ये वाला आना चाहिए, यानी इसको तोड़ देंगे कितने 18b और 12b के रूप। 18 में से जब 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6, और दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 216। ठीक है, अब आइए यहाँ से इसको सजाना है b स्क्वायर
और यहाँ आ जाएगा प्लस में 18b, माइनस का आ जाएगा 12b और माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चूंकि यहाँ देखना यह है कि लाना है हमको प्लस में, इसलिए बड़ा वाला को प्लस में रखना है। अगर यहाँ माइनस में लाना होता तो बड़ा वाला को माइनस में रखते हैं, इसलिए एक को माइनस और एक को प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, यानी हमको प्लस में लाना था, इसलिए बड़ा वाला को प्लस में लिखे हैं और छोटा वाला को माइनस में। चूँकि 18 में से 12 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से दोनों में से b जो है से कॉमन आ जाएगा, यानी b कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा b प्लस में 18। यहाँ से 12 को अगर कॉमन ले लेते हैं -12 तो इधर आ जाएगा b प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा b प्लस 18 को एक बार लिखेंगे और इसको साथ में लिख देंगे b माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से इसका शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक निकालने के लिए यहाँ से आ जाएगा b प्लस 18 इज इक्वल टू 0, यानी b बराबर आ जाएगा माइनस का 18 और दूसरा आ जाएगा b माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी b बराबर आ जाएगा 12। चूँकि एक माइनस में आया और एक प्लस में आया है तो हमको करना क्या है, यहाँ से प्लस वाला मान को लेना है, प्लस वाला मान को लेना है, यानी b का मान आ गया क्या 12। ठीक है, b का मान यहाँ से 12 आ गया है। अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ से अब a का मान लाना है। a का मान लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो है से b का मान रख देंगे, ये वाला b का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ से आ जाएगा a का मान। ठीक, आइए यहीं पे रखते हैं, यानी b क्या है, इसमें है a माइनस का b इज इक्वल टू 6 और a b के स्थान पर रख देंगे क्या 12, माइनस का 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 6, यानी a बराबर आ जाएगा 6 और ये एकदम माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में। a बराबर यहाँ से आ जाएगा क्या 12 6 18, a का मान यहाँ से आ गया 18, a का मान आ गया 18 और b का मान आ गया 12। ठीक है, यानी क्या हम माने थे, यहाँ हमको लाना था क्या, दो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी फर्स्ट वर्ग का भुजा क्या आ गया, फर्स्ट वर्ग का भुजा आ गया क्या 18, सेकेंड वर्ग का भुजा क्या आ गया, सेकेंड वर्ग का भुजा आ गया यहाँ से 12। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न को जो है से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप, बिल्कुल इजी तरीका से। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।